जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। डॉली कहती हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 12 में डाउट है। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था पिछली वाली वीडियो में कि जिसको भी जिस भी सवाल में डाउट होगा मुझे ज़रूर बता देना। मैं पहले वो डाउट को क्लियर कर दूंगा और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के आगे सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। दीपक कहते हैं सर 12 का ऑप्शन गलत है। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 12 को लेकर जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देख लिया जाता है एक बार कि क्वेश्चन नंबर 9 और 12 में है क्या। सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। तो जैसा कि माने क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर है, क्या कहा गया है सवाल में, कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए ड्यूरिंग 2014, 16 एंड 18 is what percent less than the number of student enrolled in Institute B during 2017। ठीक है, हमें इंस्टीट्यूट ए का डेटा लेना है और ए का डेटा किस किस साल के लिए लेना है, तो 14, 16 और 18। ठीक है, ए का कहाँ पर लेना है, 14, 16 और 18। तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं ए का डेटा हम 14, 16 और 18 के लिए। तो यहाँ पर ए वाला डेटा कौन सा है, ब्लू कलर का, यानी ये ए का डेटा कौन सा है, 14 का है, ये का डेटा 16 का है और ये ए का डेटा 18 का है। समझ में आ गया बात। तो 160 और 300, 460, 460 और 60, 520, 520 और 200, 720। यानी ए का जो डेटा आ गया वो कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 720 आ गया। ठीक है, तो बोला गया एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए ड्यूरिंग 14, 16 एंड 18 इज व्हाट परसेंट लेस देन दोज स्टूडेंट एनरोल्ड इन बी इन 17। ठीक है, तो बी में जो यहाँ पर 17 में लोग एनरोल्ड हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर बोला गया है 325। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इतना। अब देखो यहाँ पर ए में जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर देखिए 160, 300 और 260 मिलकर कितना बना दिए, तो मिलकर बना दिए 720 और 720 का औसत निकालना है तो किससे भाग करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 240 आएगा। यानी औसत हमें बात करनी है, बोला गया ना एवरेज लेने को। ए का हमें एवरेज लेना है किस किस सालों का, 14, 16 और 18 का। तो 14, 16 और 18 को जोड़ देंगे और हम 3 वर्षों के लिए ले रहे हैं तो उसको 3 से भाग करेंगे। तो ए का औसत कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बी ड्यूरिंग 17। और बी में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, 325 हैं। यानी यहाँ पर इस ए की कंपैरिजन बी से करनी है और बी का डेटा कितना है, तो 325 है। यानी ये जो 240 है वो 325 से कितना कम है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये कितना परसेंट कम है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे ए का जो औसत है वो कितना है, तो 240 है और बी का यहाँ पर जो औसत है वो कितना है, तो 325 है। कितना है, 325 है। हमें यहाँ ये बताना है कि ये वाला डेटा इससे कितना कम है। तो बोलेंगे सर 5, 12 से 4 गया तो 8 आ जाएगा, 85 की कमी है किसके पे, तो 325 पे। तो 85/325 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। समझ में आ गया बात। 25 से काटेंगे तो एक बार में 25 हो जाएगा और 25 का 3 गुना 75 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 4 बार में हो जाएगा। 13 डायरेक्ट इसको काट ही नहीं सकता, अगर 13 से काटता है ये तो कट जाता, नहीं कटेगा ये डायरेक्ट। तो 85 का 4 गुना कितना होता है, 340 होता है। 340 को हमें 13 के साथ भाग करना है और आंसर बताना है। तो बोलेंगे सर 13 का 3 गुना, यहाँ 13 का 2 गुना 26 हो गया, फिर 80 आ जाएगा, 13 का 6 गुना 78 हो जाएगा, यानी 26 दशमलव समथिंग आएगा, 26 पॉइंट समथिंग। और ज़रा एक बार ऑप्शन को हम अपने देखें तो 26.15 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 12 और 20 में मिस्टेक है। चलिए अच्छी बात है, एक बार देख लेते हैं 12 में और 20 में क्या मिस्टेक है और क्या नहीं है। ठीक है, तो 26.15 आएगा और ये हमारा सही उत्तर होगा। तो हमें ए का तीनों का सम निकालना था, उसके बाद उनका औसत निकालना था, फिर जो संख्या आ गई यहाँ पर उसको पता करना था कि वो 325 से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। इसके बाद बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 में, तो 12 भी हम एक बार देख लेते हैं 12 में क्या मिस्टेक है और क्या मिस्टेक नहीं है। आ जाइए। ठीक है, 12 और 20 को लेकर है, तो 12 और 20 को हम लोग एक बार देख लेते हैं। 12 और 20 को एक बार मैं नोट भी कर लेता हूँ, बाद में आंसर की में जो है वो मैं करेक्शन करवा दूंगा। बार ग्राफ DI
आ जाइए, सवाल में क्या बोला गया है। 12 नंबर में कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल कंपनीज ए बी सी डी एंड ई टू दैट ऑफ टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ ऑल द कंपनी ड्यूरिंग 5 ईयर। ठीक है, किसका किसका रेशियो कहा गया है? तो रेशियो कहा गया है टोटल प्रोडक्शन का और फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल डिमांड का। ठीक है, कि आपने टोटल प्रोडक्शन जो है, सबसे पहले आपको टोटल प्रोडक्शन को ऊपर रखना है और फिर उसके बाद आपको टोटल डिमांड को ऊपर रखना है और तब उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद जो है आपको इनका रेशियो लेना है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ कंपनी टू दैट ऑफ टोटल डिमांड। अच्छा, सवाल में रेशियो पूछा गया और यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है, हम अनुपात ही ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी जितने भी लाल वाले हैं, यानी 45, 35, 70, 75 और 40। ठीक है, 45 और 35 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, 80 और 7 150। ठीक है, और ये हो जाएगा 225, 225 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 में 40 जोड़ेंगे तो 265 आ जाएगा। ये 265 क्या है, तो ये 265 हमारा टोटल प्रोडक्शन है। इसका रेशियो किसके साथ लेना है, तो इसका जो रेशियो है वो हमें यहाँ पर डिमांड के साथ लेना है। तो यहाँ पर जो हम इसका रेशियो डिमांड के साथ लेंगे तो बोलेंगे 40। ठीक है, यहाँ पर देखते चलो, अब इनको मिटा दो, 40 और 45 हो जाएगा 85, 85 5 90, 90 और 5 140, 140 और 60 200, 200 और 50 250, यानी यहाँ पर इसका रेशियो हमें 250 के साथ लेना है। अगर हम 5 से काटेंगे तो बोलेंगे 5 का 5 गुना 25 होगा, 5 का 3 गुना 15 होगा और ये हमारा कटेगा 50 बार में। तो 53:50 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। दोबारा से समझिए, बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको प्रोडक्शन लेना है तो 53 लेंगे और फिर उसके बाद आपको डिमांड लेना है तो फिर आप ब्लू वाले को लेंगे। 53 और 50 जो है वो सही रेशियो है। दीपक, आप गलत उत्तर बता रहे हैं, आप आंसर को पलट के दे रहे हैं, वो आप सही करेंगे। तो इसके एक बार मैं ऑप्शंस को सुधरवा दे रहा हूँ, आप लोग भी अपने शीट में जो है इन ऑप्शंस को करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल, इन ऑप्शंस में गलती आई है, ऑप्शंस को करेक्ट कर लेंगे। पहला ऑप्शन है आपका 50 और 53, दूसरा ऑप्शन है आपका 53 और 50। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर, आप ऐसे कह सकते हैं 60 और 65, मान लो यहाँ 60 और 63। ठीक है, या 60 63 ना करके 60 61 कर लो और चौथा कर लो 61 और 60। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका सुधार आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, सुधरवा दूंगा मैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं 20 नंबर में, तो एक बार 20 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है किसी सवाल में तो बताओ। 20 नंबर से तो हमें सॉल्व ही करना था और 20 नंबर से तो हमें आगे बढ़ना ही था, 20 नंबर से मुझे पढ़ाना ही था। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो बताइए। चलिए, इसके अलावा किसी को क्या कोई और क्वेश्चन में डाउट है, बता दो। नहीं है ना? चलो, सवाल देखो, बोला गया है द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए बी सी। अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो है ना, ये ए बी सी शब्द जो है, सबसे पहले तो ये फर्जी शब्द दिया गया है। एक ए बी सी मुझे नहीं लगता यहाँ पर होगा। ठीक है, ये शब्द भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है। ठीक है, 18 में भी ये ए बी सी शब्द था, इस 18 में भी जो है ए बी सी शब्द था। खैर, इस ए बी सी शब्द को हटाएंगे, इसको गोली मारिए। 18 हो गया, 20 हो गया, इसमें भी ए बी सी शब्द था, इसको रिमूव करना है। सभी चीज़ों को नोट डाउन कर रहा हूँ मैं, हटवा दूंगा। तो ये एबीसी शब्द नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बोला गया था एक्सपोर्ट ऑफ कंट्रीज इन 2019 आर व्हाट परसेंटेज मोर देन इंपोर्ट इन 2017। यहाँ पर ये जो एबीसी आया, ये फर्जी शब्द है, इसको हटा दीजिए, ये गलत टाइप है। द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, और किस कंट्री की बात कही गई है, तो सभी कंट्रीज़ की मुझे जहाँ तक लग रहा है बात हो गई है कि सभी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है ना, ठीक है, सभी कंट्री का, द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री
इसमें है ना दो तरह की कंट्रीज हैं, सी नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे ये सी नहीं आएगा। द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ये सब नहीं आएगा। सवाल में सीधा इतना होगा, 2019 में देश एबीसी का निर्यात। अच्छा, एक कंट्री का ही नाम एबीसी है क्या? एक मिनट, असल में पता है क्या है, यहाँ पर एक कंट्री का ही नाम एबीसी दे दिया गया है, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। रुक जाइए, यहाँ पर एबीसी जो है किसी प्रोडक्ट का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, आप ऐसे समझ लीजिए। एबीसी नाम की कोई कंट्री है, उस एबीसी कंट्री का 2019 में जो एक्सपोर्ट है, द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री एबीसी, जैसे भारत है वो कंट्री है, यूएसए है वो एक कंट्री है, तो इसी तरीके से एबीसी नाम की एक कंट्री है। द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री एबीसी इन 2019, 2019 में जो एक्सपोर्ट है, 2019 का बच्चों एक्सपोर्ट कितना है तो बताइएगा जरा। 2019 में जो एक्सपोर्ट को लाल कलर से दिखाया गया यानी 325। द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री एबीसी यानी 2019 का एक्सपोर्ट लेना है 325, ठीक है। आर व्हाट परसेंटेज इज मोर देन इट्स इंपोर्ट, ठीक है। और वो किस साल का इंपोर्ट लेना है तो इंपोर्ट लेना है 2017 में। 2017 में यहाँ पर 250 है, यानी ये जो 325 है ये 250 से कितना परसेंट ज़्यादा है। मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ, ठीक है, कि कौन किससे कितना ज़्यादा है किससे कम है वो पता करने के लिए आप उन दो लोगों का रेशियो ले लीजिए। यानी हमें यहाँ पर ये पता करना है कि ये जो 325 है ना, ये 250 से कितना परसेंट ज़्यादा है। 325 250 से कितना परसेंट ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 325 की तुलना किससे की गई है 250 के साथ। कभी भी ये पता करना हो कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है कितना परसेंट कम है, या कौन किसका कितना परसेंट है, उसके लिए इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। 25 का 1 गुना 25 होता है, 25 का 3 गुना 75 होता है। 25 से यहाँ पर ये कितना होता है 10 होता है। ये कितना परसेंट ज़्यादा है तो देखो कितना यूनिट ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, और किस पे ज़्यादा है 10 पे, तो 3/10 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब आप हमें बताइए कि शीट में यहाँ क्या दिया गया है जो आप परेशान हो रहे हैं। 30% आएगा, ठीक है। शीट में क्या दिया गया है, शीट में भी 30% ही है ना, बताइए क्या इसके अलावा शीट में कुछ और दिया गया है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन एज फॉलोज। इस ग्राफ को पढ़िए और इसमें जो क्वेश्चन के आंसर्स पूछे गए हैं उनको आपको बताना है, ठीक। सबसे पहले ग्राफ को जरा अगर ढंग से देखेंगे तो इस ग्राफ में क्या बोला गया है, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से इस ग्राफ के डेटा को देख पाए, ठीक है। तो ये आपका सवाल है और ये सवाल बवाल है मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा आपका डेटा पूरा का पूरा, पूरा डीआई आपके सामने। ज़रा गौर से सारे के सारे डेटा देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम 60 to 20, 2016 से लेकर 2020 तक, ठीक है। अलग अलग कंपनी का प्रोडक्शन बताया गया है, कौन सा कंपनी जो है वो कितना प्रोडक्ट जो है वो कर रही है। यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर फेज 9 या 10 का पेपर सीएचएसएल सीजीएल से हार्ड होता है। देखिए फेज 9 में अलग अलग पेपर होते हैं, कुछ पेपर 10th लेवल पे होते हैं, कुछ पेपर 12th लेवल पे होते हैं, कुछ पेपर ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। तो जो 10th और 12th वाला होता है ना वो आसान होता है, और ग्रेजुएशन वाले पेपर की जो है वहाँ पर वो थोड़ी सी लेवल अच्छी होती है। तो आपके शीट में जो हमने फेज 9 के क्वेश्चन डाले हैं वो हमने ग्रेजुएशन लेवल के डाले हैं, 10th 12th के लेवल के नहीं डाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोला गया तो प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाला प्रोडक्शन, एक्स नाम की जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्शन को ब्लू कलर से दिखा रहा है, वाई नाम की कंपनी अपने प्रोडक्शन को लाल कलर से दिखा रहा है, और जेड नाम की कंपनी अपने प्रोडक्शन को हरे कलर से दिखा रहा है। तो ये एक्स का प्रोडक्शन है, ये वाई का प्रोडक्शन है, और ये जेड का प्रोडक्शन है। इनके प्रोडक्शन को 2016 का मान दिखाया गया है, 2017 में कितना ये प्रोडक्शन किए उसका मान दिखाया गया है, 18 में कितना हुआ है वो दिखाया गया है, 19 में कितना हुआ है वो दिखाया गया है, और 20 में कितना हुआ है वो दिखाया गया है। और ये जो प्रोडक्शन है ना ये मिलियन टन्स में है, तो हमें इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि मिलियन टन्स में है कि क्या है, बट फिर भी देखते हैं आगे सवालों का उपयोग। ये इस बार का जो है मेंस का क्वेश्चन है। उमेश कुमार हम आपके सवाल का ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है।
उसके बाद जो है पहले आप बच्चे इस सवाल को पढ़ लो, फिर उसके बाद जो आप लिख रहे हैं कमेंट में हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे आपको। आ जाइए, इस सवाल में सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री वाई इन 2017। हमें 2017 में जाना है और वाई का डेटा देखना है, यानी यहाँ वाई किस कलर का है, रेड कलर का। तो 2017 में लाल वाली बिल्डिंग कहाँ तक गई है, 265 तक, तो ये डेटा लेना है। एंड 2019 वाई का डेटा 17 में लेना है और 19 में लेना है। तो 17 में लाल वाली बिल्डिंग कितनी थी और 19 में लाल वाली बिल्डिंग कितनी थी, ले लिया। ठीक है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी वाई इन 2017 एंड 19 एंड बाय कंट्री एक्स इन 2016। ठीक है, और कंट्री एक्स का 2016 में, कंट्री एक्स किस कलर की है, ब्लू कलर की, उसका डेटा कितना है, 220 है। यानी यहाँ पर ये जो तीन डेटा हैं, ये तीन डेटा जो हैं इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी जेड इन इतना इतना इतना। यानी यहाँ पर वाई का 17 और 19 तथा एक्स का 16 का डेटा, जब हम तीनों को कंबाइन कर देंगे तो ये जो तीनों का डेटा आएगा ये हमारे जेड के 16, 18 और 20 का कितना परसेंटेज होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन तीनों डेटा को देख लेते हैं। तो ये तीनों डेटा कितने हैं, तो देखो यहाँ पर ये जो है अपने 65 में से इसको अगर 15 दे देता है, ये अपने 65 में से इसको 15 देता है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 300 और 250 550, 550 200 750 और 20 हो जाएगा 770। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो वाई वाला जो डेटा था ना, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा कितना, तो अभी हमने कहा था कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 2 4, ठीक है, 3 550 770 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 770। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका डेटा का किसके साथ बोला गया परसेंटेज में, तो जेड का 16, 18 और 20, जेड का 16, 18 और 20। तो ज़रा जेड का डेटा कौन है, हरा वाला। तो यहाँ पर हरा वाला 16 में कितना है, हरा वाला 18 में कितना है और हरा वाला 20 में कितना है, इन सबको ज़रा जोड़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तो बोलेंगे सर 400, 300, 700, 700, 300, 1000, 20, 40, 60, 60, 20, 80, यानी 1100। यानी बोला गया 770 जो है वो 1100 का कितना परसेंट है। ठीक है, ये जो 770 है ये 1100 का कितना परसेंट है। आपने कहा सर देखो जीरो से हमारा जीरो चला गया, 11 से 7 बार में, 11 से 10 बार में, यानी 7 जो है वो 10 का कितना परसेंट है, 7 जो है वो 10 का कितना परसेंट है। तो 60/10 इंटू यहाँ क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 70%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बताइए मेंस में इतना हल्का फुल्का डीआई पूछा जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। ऋतिक यादव कहते हैं सर जी 3.0 तो लाइफ टाइम बैच है ना, बिल्कुल लाइफ टाइम बैच है, परेशान मत हो। आपके एप्लीकेशन पे क्या दिखा रहा है, आपके मोबाइल में क्या दिखा रहा है, इस बात से आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस चैंपियंस 4.0 जो नया वाला बैच आ रहा है उसको छोड़ के बाकी जितने भी बैचेज हैं सबकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है, परेशान मत होइए इस बात पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, ये भी इसी बार के सीजीएल मेंस का सवाल है, ठीक है। उसके पहले एक स्टूडेंट का आंसर देते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मैं जो है वो अकेले रहने लगा हूँ और अकेले रहने की वजह से जो है मेरे रिश्तेदार और बाकी लोग जो है वो मुझे धीरे धीरे इग्नोर करना और छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो देखो एक छोटी सी बात हम आपको बताएंगे, आप है ना रिश्तेदारों की परवाह करना छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे ना, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो ये आपको तो चलो थोड़े बहुत आपके रिश्तेदार अब छोड़ रहे हैं, जब हमने अपनी तैयारी शुरू की थी ना तो हमारे रिश्तेदारों ने हमें तभी छोड़ दिया था, ठीक है। और कुछ दोस्त जो बचे कुचे थे उनको हमने छोड़ दिया था जब हम ग्रेजुएशन करके, ठीक है, दिल्ली ग्रेजुएशन भी हमने दिल्ली से ही की है, 2014 से 2017 हमें हुआ ग्रेजुएशन करने में, और 2018 के जनवरी से स्टार्ट किया था, 2020 में हमारा तैयारी ख़त्म हो गया था और उसके बाद हमारा सिलेक्शन भी हो गया। तो हम आपको वही बात बताएंगे, ठीक है, कि आप एक बात को समझना, जब हमने ग्रेजुएशन ख़त्म कर दिया और ग्रेजुएशन के ख़त्म करने के बाद जब हम मुखर्जी नगर में आए, जब हमने वहाँ पर किराए में रूम लिया, जब हमने जो है वजीराबाद में जनरली हम रह रहे थे, तो वहाँ पर जब हमने किराए पे रूम लिया था तो हमने खुद से ही अपने सभी दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए। हमें किसी से मतलब ही नहीं रखना था, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया था कि दोस्ती रखेंगे, दुनियादारी रखेंगे, तो जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि 1 साल 2 साल के अंदर अचीव कर पाएँ वो तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। उसको अचीव करने के लिए फिर 2 साल क्या 2 गुना साल लग सकता है। इसीलिए अच्छी बात होती है, अगर कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं तो अच्छी बात है, गर्लफ्रेंड भी छोड़ देना मैं मानता हूँ अच्छी बात है, मैं सिंपल इतना बोल रहा हूँ। मैं कुछ पल के लिए दुख होगा,
ठीक है, कुछ पल के लिए आपको उसके व्यवहार अजीब गरीब लगेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट यकीन मानो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके भविष्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। जनरली होता भी यही है कि हमें बड़ा दुख होता है जब कोई लोग हमें छोड़ के जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में बड़ा खतरनाक कुछ लिखा होता है। ठीक है, मेहनत करो मेरे भाई। ठीक है, आज मेरे साथ कोई भी अटैच नहीं है तो मैं अपना पूरा समय अपने करियर पे दे पाता हूँ। अगर मेरे साथ कोई अटैच होता तो मैं सारा समय उसको देता, तो फिर इन चीज़ों में कभी आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं पाता, फिर इतनी मेहनत नहीं होती, फिर चिक चिक रहती, झगड़ा रहता, गुस्सा रहता, एंगर रहता, ये चीज़ें होती। ठीक है, तो आप जो है वो खुला खेलो, बहुत आगे तक जाओगे, बढ़िया जाओगे, इस बात को समझो यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस सवाल में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, जरा इस सवाल को देखें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंट्री एक्स इन 2017। कंट्री एक्स का टोटल प्रोडक्शन लेना है, ठीक है, एक्स इन 2017 एंड कंट्री वाई इन 2020। टोटल प्रोडक्शन लेना है एक्स का 2017 का और वाई के 2020 का, यानी ब्लू वाला डेटा लेंगे 17 में, तो 17 में ब्लू वाला डेटा कितना है, 236 है। ठीक है, और उसके बाद 2020 में वाई का डेटा लेंगे, यानी 2020 का लाल वाला डेटा लेना है ये। इन दोनों का टोटल करो पहले आप, तो इन दोनों का टोटल करोगे तो देखो कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर देखो 34 है, 34 और 36 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, और 300 और 200 कितना हो जाएगा, 500, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 570। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री एक्स इन 17 एंड वाई इन 2020। ठीक है, एक सवाल है ना, यहाँ पर एक लाइन छूट गया है, और वो छूट गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ पर है ना एक शब्द छूट गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इतना इतना टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ इतना, देश में इतना और इतना, और 2017 में देश एक्स और 20 में देश वाई द्वारा औरों का कुल उत्पादन 200 कितना है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ऐसे बोला गया है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने x का 2017 का डेटा ले लिया और y के 2020 का डेटा ले लिया, और इसका हमें रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो हमें किसके साथ निकालना है, तो यहाँ पर टू द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री जेड इन 2019। कंट्री जेड यानी हरा वाला ने 2019 में कितना प्रोडक्शन किया है उसके साथ लेना है, तो उसने कितना प्रोडक्शन मारा है, 380। तो इसका रेशियो हम किसके साथ लेंगे, 380 के साथ। जीरो से हमारा जीरो खत्म, 19 से काटेंगे 3 बार में, 19 से काटेंगे 2 बार में, 3:2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात है, यहाँ पे हल्का सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आ जाइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी जेड इन 2017, 18 एंड 20। औसतन 2000, देखो यहाँ पर औसतन प्रोडक्शन की बात करें तो कंपनी जेड ने 2017 में, 18 में और 20 में, ठीक है, इसका एवरेज लेना है। जेड कंपनी का 17, 18 और 20 का एवरेज लेना है। तो जेड कंपनी कौन सी है, हरी वाली है, तो हरी वाली कंपनी को हम लेंगे 17, 18 और 20 में। 17 में उसका मान इतना है, ठीक है, 18 में यहाँ पर मान हमारा इतना है, और 20 में हमारा मान जो है वो इतना है। ठीक है, 17, 18, 20 का इनका औसत लेना है। तो औसत की बात करें, 4, 3, 7 और 3 10 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, और 6, 3, 9, 2 11 हो गया, यानी 1000 में 110 जोड़ दोगे तो 1110 आएगा। और 1110 का क्या लेंगे, औसत लेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3 गुना 9, यानी 370। औसतन कितना आ जाएगा, तो 370 आ जाएगा, समझ गए। सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1110 आ जाएगा, और 1110 का औसत कितना हो जाएगा, 370। तो बोला गया है इसका जो एवरेज है इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय एक्स इन 2018 एंड 20। ठीक है, तो एक्स का डेटा लो, किस किस साल का लो, 18 और 20 का लो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, एक्स का डेटा कौन सा है, ब्लू वाला डेटा है, तो ब्लू वाला डेटा 18 में लेंगे और ब्लू वाला डेटा 20 में लेंगे। 240 और 260 कितने होते हैं, 500 होते हैं। 240 और 260 कितने होते हैं, 500। तो इनका औसत कितना आएगा, 500 को 2 से भाग कर दो तो 250। तो कहा गया यहाँ पर कि जो ये 370 है ये तुम्हारा 250 से कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, बोलोगे सर 370 कहाँ से आया, तो 370 जो है वो हमारा एवरेज है, किसका,
जेड का, कौन कौन से साल का, 17 का, 18 का और 20 का। जेड का 17 का, 18 का, 20 का डेटा लिया, उसका जब हमने औसत निकाला यानी 3 से भाग करके तो 370 आया। उसी तरीके से एक्स का डेटा और 18 और 20 का लिया, तो एक्स का डेटा जब हम 18 और 20 का लेंगे तो 500 आएगा, और 500 को 2 से भाग करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो ये वाला इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, हमसे ये बात बोला गया है। हम एक बार नहीं कई बार हम आपको बता चुके हैं कि कभी भी कौन भी जो है, ठीक है, कितना ज़्यादा होगा उसको पता करने के लिए उनका रेशियो लेते हैं। ठीक है, ज़ीरो से हमारा ज़ीरो खत्म। ये संख्या 37 और ये 25 है, तो खुद बताओ यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, तो 12 यूनिट ज़्यादा है, यानी 12 ज़्यादा है किसके ऊपर, 25 के ऊपर। 12/25 इंटू 100 बोल दोगे यहाँ पर, तो आपका आंसर सीधा कट के आ जाएगा। सर 48% जो है क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। 12 चौके 48, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन फर्जी थे, बेकार थे। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे सवाल आपके बनेंगे। सारे मैं इसके सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर से ये जो बार ग्राफ वाला डीआई का डर है ये भी ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम आपका पाई चार्ट स्टार्ट करेंगे। आ जाइए, अगला जो डायरेक्शन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 26 तक के लिए डायरेक्शन है, और इसमें कहा गया है स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस ग्राफ को आपको पढ़ना है। वापस से यहाँ पर 3 कंपनीज हैं, ए है, बी है और सी है। कंपनी ए का पूरा दिया गया है, बी का पूरा दिया गया है, सी का डेटा। ए का डेटा ब्लू कलर से, बी का डेटा लाल कलर से, सी का डेटा हरे कलर से। 15, 16, 17, 18, 19 हर वर्ष का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कहा कि सर इसका हमें आंसर बताना है, ये हमारा डेटा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं ज़रा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हाँ बिल्कुल, अभी सिंह सही बात कहते हैं कि सर जब आप ऐसे से सीजल क्रैक करोगे तो रिश्ते अपने आप निकलने लगेंगे। बिल्कुल अभी सिंह, मैं आपको जैसे उमेश का जो ये डाउट था, मैं आपको उमेश एक बात बता दूं, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या है। देखो लोग कहते हैं बहुत कुछ है, ठीक है, और बाद में वही पर्सन बता सकता है इस बात को कि ये सच है कि नहीं है जिसने खुद वो चीज़ फेस किया हो। जनरली क्या था ना, मैं आप लोग को एक अपने लाइफ की स्टोरी डिस्कस करता हूँ। जब मैं 10th में था तो मेरा एक कज़न है, मतलब भाई है, ठीक है, और उसने मुझसे कहा था कि यार देख, मतलब मैं 10th में है ना बहुत नालायकपंती करता था, बहुत ज़्यादा नालायकपंती, ऑनेस्टली बताऊँ तो। नालायकपंती सेंस में थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर था, मैं कम पढ़ाई करता था, घूमने में और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों में और थोड़ा इधर उधर के कामों में बहुत ज़्यादा मैं रहूँगा। मतलब जिसको बोलते हैं ना लफंटर पंटर टाइप, एकदम वैसा पर्सन सा हो गया था एकदम 10वीं में, कुछ महीनों के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। तब उसके बाद मैं जो है उसके पास गया, मैंने कहा यार तुम पढ़ने में इतने तेज हो, उनके पापा टीचर हैं काफ़ी अच्छे स्कूल में, तो तुम पढ़ने में इतने तेज हो यार, बताओ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, मैं कैसे पढ़ाई में आगे बढ़ूँ। 10वीं का प्रेशर इतना ज़्यादा है, आर एस अग्रवाल की किताब मेरे से बनती नहीं है, आर डी शर्मा तो बहुत दूर की बात है, मुझे मैथ उतना समझ में आता नहीं है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है, ठीक है, कैसे ये सारे के सारे तुम इतनी चीज़ों को पढ़ लेते हो। तो बोला कि देख यार, पढ़ने का जो है ना वो एक ही मज़ा है, और तुम पढ़ाई को तभी कर सकते हो जब तुम पहले तुम्हारी कोई चाहत हो। जनरली देखो जैसे बच्चों में क्या होता है ना, आप लोग इस उम्र में हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो क्यों, क्योंकि आपको कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन जब हम बचपन में होते हैं तो हम पढ़ाई से भाग रहे होते हैं क्यों, क्योंकि हमें नहीं चाहिए होता है पढ़ाई, हमें खेल चाहिए होता है, हमें मस्ती चाहिए होती है, हमें लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए होता है। पढ़ाई किसी को थोड़ी चाहिए होता है बचपन में। तो वही बात है, उसने कहा कि देख यार, जैसे हम लड़कों की बात है जनरली, तो लड़कों में हमारी क्या शेयर होती थी, देख पढ़ लेगा ना भाई, ठीक है, तो बहुत तेरी गर्लफ्रेंड हो जाएंगी, बहुत पैसे रहेंगे तेरे पास, ठीक है, मतलब यूँ समझ ले कि तू जो चाहेगा वो तू लाइफ में कर सकता है, जहाँ चाहेगा वहाँ तो घूम सकता है, ठीक है, और जितनी गर्लफ्रेंड बना सकता है उतनी बनाएगा लाइफ में। मतलब एक मैं ओपनली ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र में आप लोग की उम्र में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो ये बात आप समझ सकते हो। जनरली लड़कों के बीच की बात भी ऐसी होती है, ठीक है, कि इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा हाँ यार सही है, मतलब मैं सपने देखने लगा, अच्छा मैं इंडोनेशिया में हूँ, मेरे पास जो है इतने पैसे हैं, लैम्बोर्गिनी है, ये है, अच्छा मैं पढ़ लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा बता इसको करने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसने कहा देख अभी जो राइट नाउ माहौल है, अगर तू आईआईटी निकाल लेता है ना, तो आईआईटी निकाल लेगा तो गवर्नमेंट इंजीनियर तो आराम से बन जाएगा, बढ़िया पैसे आएंगे, नहीं बना प्राइवेट में चला गया तो ज़िंदगी और, ठीक है, प्राइवेट में चले गए तो ये भी रहेगा कि कंपनी तुमको पैसा देगी, कंपनी तुमको फ्लैट देगी, कंपनी तुम चश्मा जो पहन रहे हो उसके भी पैसे कंपनी देगी। ऐसी ऐसी बातें उसने मेरे अंदर बोल के है ना भाई, मेरे दिमाग को ऐसा हुआ बना दिया कि बस अब तो पढ़ना है, ठीक है। हमने कहा सही यार, मतलब इतनी जीवन ऐसी हो जाएगी हमें पता ही नहीं था। तो हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की, 10th में थोड़े अच्छे नंबर लेकर आ भी गए।
ट्वेल्थ में जब गए आईआईटी में एडमिशन लेने तो आईआईटी का सिलेबस देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा सब हो जाएगा, हमसे ही नहीं हो पाएगा। रीज़न यहाँ पर यह भी था कि सिलेबस डर नहीं लग रहा था, डर वहाँ पर सिलेबस के बगल में जो फीस दिया गया था ना उससे लग रहा था कि भैया इतने तो पैसे नहीं दिए जाएंगे, 15-16 लाख रुपए करते करते जो है अगर हो गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमने तैयारी वारी पहले ही छोड़ दी, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद जब कोचिंग लेना है तो कोचिंग वाले जो है आपको लेंगे 3 से 4 लाख रुपए आईआईटी का प्रिपरेशन करवाने के। ठीक है, उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो पैसे बहुत ज़्यादा, फिर बाद में जो उसका माहौल था वो भी सही नहीं था। तो हमने वहाँ पर प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर ग्रेजुएशन में थोड़ी बहुत पढ़ाई की, इधर उधर थोड़ी सी मस्ती की, और बाकी जो है हाँ ये रहा कि ट्यूशन पढ़ाते रहा, पढ़ा पढ़ा कर पढ़ाई की। आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे इंस्टाग्राम पर 1000 फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं मिनिमम, मैं अगर आपको बताऊँ तो मिनिमम। ठीक है, आए दिन कई लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, कई लड़कियों के। ठीक है, ना सिर्फ आपके दिल्ली से बल्कि भारत के हर कोने से। ठीक है, जो शायद मेरा खर्चा उठाने को तैयार हैं, जिसके शायद एक के तो पापा ऐसे हैं जो मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मेरे अपने एरिया के बिहार के एक मंत्री हैं, और वो भी जो है एक पर्टिकुलर विभाग वो हैं, मैं पूरा बताऊंगा नहीं किस विभाग से वो हैं, उनकी बेटी का तक का रिश्ता आ गया मेरे पास। अब आप सोचिए ये बात, एक मंत्री की बेटी का रिश्ता आ रहा है उस दिन जिस दिन मेरा रिजल्ट हो रहा है। तो आपने ये बात बोला ना कि सर लोग मुझे छोड़ रहे हैं, लोग उस दिन ऑटोमेटिक आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे जिस दिन आप कुछ आगे बन जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं करता। जो इंसान आगे बढ़ता है लोग उसके साथ जुड़ते हैं, जो डूबता है उसके साथ कोई नहीं जुड़ता। हनी सिंह का जब करियर बहुत पीक पे था लोग जुड़े, और जब वो आपको कोमा में चले गए, जब वो बीमार पड़ गए, जब वो रिहैब में चले गए, उनके साथ कोई नहीं जुड़ा। और ये कहानी होती भी है। ठीक है, तो यही कहानी है। आज मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे, मेरे व्हाट्सअप पे इतने मैसेजेस भरे हैं, इतने फ्लडेड है ना, मतलब यूँ समझ लो हर दूसरा मैसेज जो है वो किसी ना किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट है, और इस वजह से कि सर आई वांट टू बी अ फ्रेंडशिप विथ यू, फलाना ढिकाना इकाना। बट मेरे भाई, आपके पास ये डिसाइड होता है कि क्या आपके पास टाइम है इन चीज़ों को लेकर। तब मुझे शौक था कि हाँ मुझे लाइफ में इतनी मस्ती करनी है। तब मेरे पास अकाउंट में बैलेंस नहीं थे, लेकिन हाँ मुझे चाहिए था कि मैं फलाने ब्रांड की घड़ी पहनूं, मैं फलाने ब्रांड की जो है शर्ट पहनूं, मैं फलाने जगह जाऊं, रेस्टोरेंट में मिनिमम बिल अगर बने तो कम से कम 1000 का बने, कुछ भी हो, चाय भी पीऊँ तो भी। और आज के पास अकाउंट बैलेंस है लेकिन समय नहीं है, क्योंकि इसको और आगे मल्टीप्लाई करना है, और आगे बढ़ना है। मैं अपने आप को सिर्फ इतने तक कामयाब नहीं देखना चाहता, मैं इसको और आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मेहनत करते रहो, बाकी ये चीज़ें तो होती रहेंगी मेरे भाई। ठीक, चलिए। In 2020 the production of cement by company C increased by the same percentage। सवाल में पढ़िए क्या बोला है। 2020 में द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी सी, कंपनी सी की बात करते हैं, किस में? 2020 में। अब यहाँ 2020 में तो है ही नहीं डेटा, तो इसका मतलब क्या, सवाल गलत है? नहीं, पूरा पढ़ा करो मेरे भाई यहाँ पर। हाँ, अभी सिंह कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, बिल्कुल। तो सवाल में बोलिए, कंपनी सी द्वारा 2020 में सीमेंट के उत्पादन में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि की गई है जितना पिछले वर्ष की तुलना में 2019 में की गई थी। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। कंपनी सी का 2020 का प्रोडक्शन उतने ही परसेंट से बढ़ रहा है जितना उसका प्रोडक्शन 2019 में बढ़ा था। तो 2020 में कंपनी सी द्वारा किया गया सीमेंट का उत्पादन जो है वो कितना होगा। अब आपको ये पता करना है कि 2019 में कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ है। अगर 10% का ग्रोथ हुआ है तो 20 में भी 10% का ही होगा। अगर 20% का ग्रोथ हुआ है तो अब भी 20% का ही होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने ये बात कहा कि देखो कंपनी सी में जो है यहाँ पर 19 में कितना है, तो 19 में 400 है, और 18 में कितना है, 350 है। तो कितने परसेंट का ग्रोथ है? जितने परसेंट का ग्रोथ यहाँ होगा उतने ही परसेंट का ग्रोथ इसको आगे भी मिलेगा। यानी कोई चीज़ 350 से 400 हो जा रही है, कोई चीज़ 350 से 400 हो जा रही है। अब इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। आज ये 350 से कितना हो गया, तो आज ये 350 से 400 हो गया। मुझे बताना है ये 400 से कितना होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा किसका डेटा है, तो ये हमारा 2018 का डेटा है, ये हमारा किसका डेटा है, 2019 का डेटा है, और ये हमारा किसका डेटा है, तो 2020 का डेटा है। तो 18 से 19 इतना बन गया है, 19 से 20 कितना होगा। ठीक है, और सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि जितने परसेंट से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ना उतने ही परसेंट से आगे भी होगा। अब जनरली बच्चे पता है क्या करते हैं, परसेंटेज निकालना शुरू कर देते हैं कि यार ये अपने आप का कितना परसेंट हुआ है। मैं बोल रहा हूँ इस सवाल को आप और शॉर्ट में कर सकते हो। आप एक
काम करो, रेशियो देख लो। जैसे मानो मैं आपको एक बात बोलूं कि कोई वैल्यू अपने आप का 1 से 3 हो गई है, तो फिर वो 3 से कितना हो जाएगी समझो। तो बोलोगे सर ये अपने आप का 3 गुना हो गया, तो अगली बार भी ये अपने आप का क्या हो जाएगा, 3 गुना। क्योंकि अगर परसेंटेज सेम रखना है तो रेशियो भी सेम रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कितने परसेंट का इंक्रीज है, 300% का इंक्रीज है, तो यहाँ पर भी 300% का इंक्रीज होगा, यानी ये अपने आप का कितना हो जाएगा, 9। समझ में आ रहा है बात। जितने परसेंट का इंक्रीज यहाँ होता है उतने, सॉरी यहाँ पर 200% का इंक्रीज है, तो यहाँ भी 200% का इंक्रीज होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमारे सवाल में ऐसा आ जाए कि जितने परसेंट से यहाँ बढ़ा उतने ही परसेंट से यहाँ बनेगा, तो आप उस रेशियो को मेंटेन करिएगा। जैसे यहाँ पर आप इसको काटिए 0 से 0, 5 से आप इसको 7 बार में काटेंगे, 5 से इसको 8 बार में काटेंगे, कोई संख्या 7 से 8 बन जा रही है। कोई संख्या मेरे भाई 7 से 8 बन जा रही है। आपने कहा सर 7 से 8 बन जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ये 7 को किससे गुना किया गया कि 8 बन गया? मैंने कहा देखो 7 को किससे गुना किया गया 8 बन जाए, तो सबसे पहले इस 7 को है ना 7 से भाग कर दो ताकि ये 1 बन जाए, और फिर उसको 8 से गुना कर दो यानी 8/7। तो 7 से 8 बन गई, यानी ये अपने आप का कितना हो गया, 8/7। तो आज ये भी 400 को हम जो है अगर 8/7 के साथ गुना करेंगे ना, तो हमारा ये डेटा आ जाएगा। सबसे आसान तरीका ये होता है, जब भी आपको डीआई में ये बात बोले कि जितने परसेंट का इंक्रीज यहाँ पर है उतने ही परसेंट का इंक्रीज यहाँ पर है, तो ये रेशियो 7 से 8 बन गई है, यानी अपने आप का 8/7। तो यहाँ पर भी ये अपने आप का 8/7 हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना, असल में आपको 400 को जो है वो 8/7 के साथ क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो बोलेंगे सर 3200/7 होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बोलेंगे सर 7 चौके 28, ठीक है। और 40 हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, 7×7 = 49, 457, 457 पॉइंट समथिंग, 457.1 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। परसेंटेज इंक्रीज मत निकालिए, ये मूर्ख लोग काम करते हैं कि कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है उसको निकाल के फिर उस हिसाब से बढ़ाते हैं। ऐसे आपका कैलकुलेशन और लंबा जाएगा। इससे सोचिए ना कितना आसान कैलकुलेशन हो गया, सिर्फ 400 को 8/7 के साथ गुना करना था। तो ये कैलकुलेशन करना आसान है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक संख्या बोलता हूँ, मैंने कहा यार एक संख्या 400 से जो है ना वो 500 हो गई, ठीक है। तो जितने परसेंट का इंक्रीज यहाँ पर है उतने ही परसेंट का इंक्रीज यहाँ होगा, तो बताओ डेटा कितना होगा? आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर इनका रेशियो देखो ज़रा, तो इनका रेशियो है 4 से 5, यानी ये संख्या अपने आप का 5/4 गुना हो रही है, तो यहाँ पर भी ये संख्या अपने आप का 5/4 गुना हो जाएगी। यानी हमें कुछ नहीं करना, 500 को 5/4 के साथ गुना करना है। 4 से काटेंगे तो 125 आएगा, 125 का 5 गुना 625 हो जाएगा। बात खत्म, ये करेक्ट आंसर होगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ हो गया और जितने परसेंट का यहाँ इंक्रीज है उतने ही परसेंट का इंक्रीज हमें यहाँ भी दिखाना है, तो हम यही बात बोलेंगे, ये अपने आप को 5/4 से गुना करने पर आया है, तो इसको भी 5/4 से गुना करने पर कितना आएगा, वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम आंसर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 है, और 25 भी आपके मेंस का क्वेश्चन है। सेम तरीके से सवाल बोला गया है। 25 में क्या बोला गया है, तो बोला गया देखो, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ठीक है, बाय कंपनी ए इन 2016 एंड कंपनी सी इन 2018। ए का 2016 का डेटा लेना है। अब यहाँ बताइए, ए का 2016 का डेटा, यानी ए का 16 का डेटा का मतलब ब्लू वाला 16 में, तो ब्लू वाला 16 में कितना है, तो 280 है। ब्लू वाला 16 में कितना है, तो 280 है। रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी ए इन 2016 और सी इन 2018, ठीक है। यानी हरा वाला का डेटा लेना है 2018 का, तो पहले इन दोनों का आप सम करिए, इन दोनों का सम, ठीक है। तो 280 और यहाँ 3 2 5 630 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 630। और इसका हमें किसके साथ रेशियो लेना है, तो बोला गया द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी ए इन 16 एंड कंपनी सी इन 18 टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी बी इन 17 एंड 19। किसके साथ रेशियो लेना है, तो कंपनी बी का 17 और 19 के साथ। तो कंपनी बी का मतलब लाल वाला, यानी यहाँ 17 हो गया और यहाँ 19 हो गया, इन दोनों के साथ। तो 200 और 360 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 560 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो लेना है, 0 से 0 खत्म, 7 से 9 बार में और 7 से 8 बार में, 9:8। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात यहाँ पे या नहीं समझे, बताइए।
बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर का बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, नन्ना मुन्ना अच्छा सवाल है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस सवाल में क्या कहा गया है, तो कहा गया है देखिएगा, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी बी इन 15, 16 एंड 18। ठीक है, कंपनी बी का औसत लेना है और कौन कौन से साल में लेना है, तो 15 में, 16 में और 18 में। तो बात करते हैं कंपनी बी। कंपनी बी का मतलब लाल वाला, लाल वाला कौन कौन सा डेटा, तो 15 का लेंगे, 16 का लेंगे और उसके बाद 18 का लेंगे। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी बी इन 15, 16 एंड 18। तो 15, 16, 18 का ले लेते हैं, 150 और यहाँ 180 कितना हो जाएगा, तो 330 हो जाएगा। 330 और 300 कितना हो जाएगा, 630। और इसका हमें क्या लेना है, औसत लेना है। ठीक है, तो इसका औसत कितना आएगा, इसका औसत 210 आएगा। तो बोला गया है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी बी इन इतना 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 इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सी इन 15 एंड 17। तो 15 और 17 में कंपनी सी का जो औसत है उससे ये जो है वो कितना कम है। तो सबसे पहले सी का 15 और 17 का डेटा निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी सी को लेकर, तो वो हरा वाला है, हरा वाला यहाँ पे 200 है और यहाँ पर 250 है। तो 200 और 250 कितना हो जाएगा, 450, और 450 का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 450 बटे में 2 यानी 225। तो सवाल में हमसे पता है क्या बोला गया है, सवाल में कहा गया है कि पहले वाले का जो एवरेज है वो कितना परसेंट कम है दूसरे वाले के एवरेज से, यानी 210 जो है वो 225 से कितना कम है, हमसे ये बात कहा गया है। तो आप मुझे खुद बताइए ये आपको कितने की कमी दिख रही है, तो बोलेंगे सर 15 की कमी है। और कितने के ऊपर है, तो 225 के ऊपर है। इनटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे, हमारा आंसर आएगा। 25 से काटेंगे तो 9 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 20 बार में। ठीक है, तो 20/3 आ जाएगा। 20/3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20/3%, और 20/3% का मतलब 6 सही 2/3% जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारे तरफ से जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म होता है। और आज की क्लास में मैं आपको इतना रहने देता हूँ। इसकी जो क्लास नोट्स है वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा अभी तुरंत। और जो अगला वाला डीआई है यानी जो पाई चार्ट है, वो पाई चार्ट भी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो पाई चार्ट अपलोड हो जाएगा तो क्या करना है, पाई चार्ट के भी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद तब जो है उसको थोड़ा सा पढ़ कर रखेंगे, ताकि जो कल की क्लास होगी उसमें पाई चार्ट मज़ा आएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें ज़्यादा कुछ बचा हुआ था नहीं हमारी तरफ से। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। मेहनत करते रहिए आप लोग। ठीक है, आप लोग को जो है वो ज़रूर मिलेगा सफलता, परेशान नहीं होना है। जैसे एक बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हम इतने कामयाब हो पाएंगे, आप इससे भी कई गुना ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे आगे। एक बार हमारे तरफ से पूरा डीआई को ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि आपने कंप्लीट डीआई पढ़ा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या इतना आसान क्वेश्चन आता है, तो मेंस का ही क्वेश्चन है। अभी मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ ना, इसीलिए चीज़ें आसान लग रही हैं। जैसे मान लीजिए जब हमने पूरा टैबुलर करवाया तो लगातार आप टैबुलर के क्वेश्चन लगा रहे थे तो वो आसान लगने लगे। फिर उसके बाद हम बारग्राफ करवाएं, लगातार बारग्राफ करने लगे तो आसान हो गया। उसी तरीके से पाई चार्ट करेंगे तो आसान। जब मिक्स में आएंगे तो थोड़ी सी वहाँ परेशानी बढ़ेगी। तो मिक्स वाले क्वेश्चंस कुछ ही होंगे, उनको हम लोग ख़त्म कर लेंगे, उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। देखो यही होती है चीज़ें, जब हम लोग टाइप वाइज पढ़ते हैं ना और लेवल वाइज पढ़ते हैं तो बड़ा आसान सा वो हमें लगने लगता है। कहते हैं ना कि दुनिया का कोई भी टॉपिक है ना वो टफ नहीं है, उसको जो है मतलब कोई पढ़ाने वाला उस तरीके से होना चाहिए। अगर उस तरीके से किसी ने करा दिया, उस तरीके से किसी ने आके आपके रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगने लगती हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम गोल मटोल बताना शुरू कर दें, कभी एक और क्वेश्चन, कभी कोई दूसरा क्वेश्चन, कभी तीसरा टाइप, हवा में उड़ाने वाले सवाल, तो इससे डर लगेगा। डर लगेगा तो पढ़ने का मन छोड़ देगा। मैं बता रहा हूँ, पहले बहुत ऐसे बच्चों की हालत थी जो डीआई को देखते ही छोड़ देते थे, पढ़ना तो दूर की बात है। डीआई आया मतलब स्किप मारो, बाद में देखेंगे क्या होगा। अब मुझे जहाँ तक लगता है पढ़ने के बाद आप लोग का ऐसा हो गया होगा कि अगर बनाना है तो सबसे पहले डीआई ही बनाना है, बाकी को छोड़ देंगे लेकिन डीआई को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ा, चीज़ों को समझा, तभी आपका लेवल ऐसे हो पाया। तो मन लगाकर पढ़िए, ठीक है, अच्छे से। बाकी ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक।